अब हम अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या में रेलवे स्टेशन के नाम को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। योगी सरकार ने इसी साल नवंबर में फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया था, जबकि वहां अयोध्या नाम से पहले ही स्टेशन था। इस स्टेशन को अब मॉडल स्टेशन के तौर पे विकसित किया जा रहा है, लेकिन कई दफा लोग ट्रेन पकड़ने के लिए अयोध्या कैंट की बजाय अयोध्या स्टेशन पहुंच जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ट्रेनें छूट जा रही हैं। हालांकि इस तरीके से लगातार परेशानियां झेल रहे लोग हैं और विज्ञापन दिए जा रहे हैं रेलवे की तरफ से, लेकिन लोगों में अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बहुत कंफ्यूजन होता है इससे, जो है नाम बदलने से। और जो हमारे बाहरी पैसेंजर आते हैं यहाँ पे, जो आते हैं दर्शनार्थी लोग, उनको भी दिक्कत होती है नाम बदलने से। और जो लोकल के हैं वो तो समझ जाते हैं, बाहरी लोगों को दिक्कत होती है इससे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे हुए हैं उनको ऐसा महसूस नहीं होता है। जो बाहर से यात्री वगैरह आ जाते हैं, जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको थोड़ा हल्का फुल्का कंफ्यूजन होता है। क्यों अयोध्या कैंट की बजाय अयोध्या स्टेशन पर आ रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए लोग? हम जानेंगे। जो स्टेशन अधीक्षक हैं अयोध्या स्टेशन के, विनोद कुमार जी हमारे साथ हैं। विनोद कुमार जी, क्या दिक्कतें हो रही हैं? बहुत शिकायतें मिल रही हैं, लोग अयोध्या कैंट की जगह अयोध्या स्टेशन आ जा रहे हैं। जब से फैजाबाद जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट किया गया है, तब से लोगों में कन्फ्यूजन ये फैला हुआ है कि अयोध्या ही अयोध्या कैंट है। तो बहुत सारे लोग जो पेपर वगैरह से नहीं जुड़े हुए हैं या पेपर नहीं पढ़ते हैं या जिनके नॉलेज में नहीं है, वो अयोध्या में ही ट्रेन पकड़ने आ रहे हैं अयोध्या कैंट के नाम पे। तो हम लोग यहाँ स्टाफ जो भी कर्मचारी वगैरह हैं वो उनको कन्विंस करते हैं कि भैया ये अयोध्या धाम है, अयोध्या कैंट फैजाबाद का नाम बदला गया है। तो फिर यहाँ से वो लोग चले जाते हैं, जबकि इसका जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह विज्ञापन हुआ, पेपर वगैरह में सब आउट हुआ है। और लोगों को हम लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो अयोध्या कैंट में ही जाके ट्रेन पकड़ें, और उनको बताते भी हम लोग हैं कि फैजाबाद का ही नाम अयोध्या कैंट हुआ है। तो इस तरह लोगों को हम लोग भेजते हैं यहाँ से। यात्रियों को ये कह सकते हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं कहीं ना कहीं उनको तो पता है। बाहर से जो लोग आते हैं ज़्यादा कन्फ्यूजन उन्हीं का है। यूपी के शाहजहांपुर में काकोरी ट्रेन एक्शन के वीरों की याद में संग्रहालय तैयार किया गया है। संग्रहालय में सेनानियों की यादें, युद्धों में शहीद हुए सैनिकों की पूरी गाथा देखने को मिलेगी। यहाँ आने वाले लोगों को इस संग्रहालय में शहीदों की वीर गाथा के बारे में जानकारी भी मिलेगी। जल्द ही संग्रहालय को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस संग्रहालय में क्रांतिकारियों की स्मृतियां दर्शाई गई हैं। यहाँ अशफाकुल्ला खान को अपनी मां के नाम आखिरी खत भी रखा गया है। इसके अलावा इस संग्रहालय में ट्रेन में लूटपाट, अदालती कार्रवाई और फांसी तक की जानकारी देखने, सुनने और पढ़ने को मिलने वाली है। अब इस संग्रहालय के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर है। एक दिन पहले ही यूपी के मंत्री रमेश खन्ना ने कई अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। करीब 9 करोड़ रुपए की लागत तैयार हुए संग्रहालय को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जे किशन रेड्डी जल्द ही उद्घाटन करने वाले हैं। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। यह एक संग्रहालय है जो काकोरी कांड के शहीदों की याद में तैयार किया गया है, और जल्द ही इसका लोकार्पण भी शुरू हो जाएगा। लोग भी आ सकेंगे और तमाम चीजें, जानकारी ले सकेंगे इस संग्रहालय के जरिए। अब देखिए कि किस तरीके से खूबसूरती से ये संग्रहालय तैयार किया गया है। हमारे साथ में शाहजहांपुर के डीएम इंद्र विक्रम सिंह जी हैं। सर, ये बताइए कि ट्रेन दिख रही है, जो तमाम क्रांतिकारी दिख रहे हैं, किस तरीके से तैयार किया गया है, कितना वक्त लगा है? देखिए, ये देश की आज़ादी के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना है काकोरी ट्रेन डकैती, जिसमें अंग्रेज़ों को चैलेंज करते हुए, ब्रितानी हुकूमत को चैलेंज करते हुए जनपद शाहजहांपुर के 3 शहीदों ने, अशफाकुल्ला खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह ने अंग्रेज़ों के खजाने को लूटा था। और आज उनकी स्मृति का दिवस भी है, क्योंकि आज शहीद दिवस है। और हमारा ये जो शहीद संग्रहालय है, इसमें हमने काकोरी घटना को डिपिक्ट किया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक दारोगा का वीडियो वायरल हो चुका है। बताया गया है कि उन्नाव में पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम में दारोगा उमेश त्रिपाठी शामिल हुए थे, जहां उन्होंने पुलिस के पैसे लेकर काम करने को सही ठहराया और दावा किया कि अगर पुलिस पैसे लेती है तो काम भी करती है। दारोगा उमेश त्रिपाठी ने दावा किया है कि दूसरे किसी भी विभाग में पैसे लेकर काम को पूरा नहीं किया जाता, लेकिन पुलिस विभाग में पैसे लेने के बाद काम करके दिखाया जाता है।
बताया ये भी गया है कि दारोगा उमेश त्रिपाठी इस समय उन्नाव के बीघापुर थाने में तैनात है। 6 महीने छुट्टियां कर जाती, कहीं कोरोना आ गया तो साल भर आए। इससे अच्छा विभाग नहीं कोई। बहुत ईमानदार, आज भी सबसे अगर ईमानदार कोई पुलिस है पूरे का, आप कभी देख लेगा। अगर पुलिस ने आपसे पैसे ले लिया या कह दिया काम करें तो करें, और कोई विभाग चले जाओ पैसे ले लेके तो उड़ाएगा। ठीक है, आप यही देखिए, मास्टर साहब लोग हैं, अपने घर में रहते हैं, पढ़ाते हैं, 6 महीने छुट्टियां कर जाती, कहीं कोरोना आ गया तो साल भर आए, है ना। हम लोग कोरोना आ गया तो और अनुज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज, ये भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहे हैं दारोगा साहब, जो खुलेआम ये बातें दोहरा रहे हैं अपने पुलिसकर्मियों के सामने, अपने सहयोगियों के सामने। जी बिल्कुल, किसी न किसी तरह ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम ये पुलिसकर्मी द्वारा किया जा रहा है। कि जिस तरह से योगी सरकार भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करती है, उसी तरह से पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहा है और लगातार कह रहा है पुलिस पैसे लेती है तो काम करती है। इसके साथ ही सरकारी मास्टरों की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहा है, जो अपने आप में सवाल है कि आखिर इतनी हिम्मत किसी पुलिसकर्मी में कैसे आ सकती है जो एक खुले मंच से इस तरह के वक्तव्य बोले कि कहीं भी जो पुलिस पैसा लेती है तो उसके काम भी करती है। इसके साथ ही दूसरे विभागों पर भी सवाल उठा रहा है कि अगर कोई और विभाग हो जहां पे पैसा जो काम नहीं होता है, लेकिन पुलिस विभाग ऐसा है जहां पैसा दे दो तो काम हो जाता है। इस तरह के जो बयान मंच उससे दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर, उन्नाव पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा रहा है।